हेलो फ्रेंड्स, ये एनिमल टिश्यू का पार्ट 3 का ये वीडियो है जिसमें हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम नोट देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अबाउट 6.8 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। हमारा पूरा शरीर में 6.8 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, या फिर तुम 5 to 6 लीटर्स भी बोल सकते हैं। 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं। ठीक है। बोन जो होता है वो हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारे बॉडी का। बोन जो होता है एक हार्डेस्ट टिश्यू होता है, और ब्लड जो होता है एक सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है हमारे बॉडी का। ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू पे आते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू ये एक एनिमल टिश्यू का टाइप होता है जो कि मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये लॉन्ग फाइबर से बना हुआ रहता है जिसको कि मसल फाइबर कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो होता है लॉन्ग फाइबर से बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसको हम मसल फाइबर कहते हैं। मसल कंटेंस स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिससे क्या मूवमेंट कोज होता है। ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये मस्कुलर टिश्यू का जो साइटोप्लाज्म होता है इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल फाइबर जो होता है एक शीट से कवर होता है, शीट, जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, सार्कोलेमा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू का टाइप्स। मस्कुलर टिश्यू का 3 टाइप्स होता है सबका, पढ़ेंगे एक एक करके। तो एक जो होता है पहला टाइप होता है, इसको हम स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल कहते हैं। अब इसको 3 अलग अलग नाम क्यों है, इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे। तो इसको इस स्ट्रेटेड मसल कहते हैं क्योंकि ये जो मसल होता है ना वो डार्क और लाइट बैंड शो करता है अपने सरफेस पे। जब तुम इस मसल को, स्ट्रेटेड मसल को, जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो तुमको एक डार्क और इसके सरफेस पर डार्क और लाइट बैंड्स तुमको नज़र आएगा। ठीक है। इसी कारण इसको क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेशन, स्ट्रेशन होता है वो। ठीक है। तो इसी कारण से इसका नाम हो गया स्ट्रेटेड मसल। ठीक है। इसको हम स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मसल होता है वो बोन के साथ अटैच होता है, बोन के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए इसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। वॉलेंट्री मसल इससे कहते हैं क्योंकि इसका जो मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट ऑफ दिस मसल डेट कैन बी कंट्रोल बाय आवर ऑन विल, यानी कि इसके जो मूवमेंट जो होता है ना इस मसल का वो हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे इसका मूवमेंट में कौन सा, जैसे हाथ का मूवमेंट, हैंड का जो मूवमेंट जो होता है, ठीक है, लेग का जो मूवमेंट होता है, तो हैंड का जो मूवमेंट हो गया ये क्या होता है हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है। मेरा जब मन करेगा हाथ हिलाने का तब हम हाथ हिलाएंगे, लेकिन इसका ये खराबी ये होता है कि ये जल्दी थक जाता है। ठीक है, ये जल्दी थक जाता है दूसरे मसल के कंपेयर से। ठीक है, दूसरे मसल के कंपेयर यानी दूसरे मसल के मुकाबले ये ज़्यादा जल्दी थक जाता है। करेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, अनब्रांच होता है, लॉन्ग मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, और जो फाइबर जो होता है अरेंज इन बंडल्स में अरेंज होता है। ठीक है, जैसे ये एक हो गया, फिर इससे हो गया, फिर इससे हो गया, फिर इससे हो गया, फिर इससे हो गया। तो ये क्या है, पूरा बंडल में अरेंज है। ठीक है ना। इसका जो होता है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस भरा हुआ रहता है। क्या होता है, न्यूक्लियस भरा हुआ रहता है। ये इसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है, तो ये होता है सभी जगह ये प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, कहीं एक फिक्स पाथ में नहीं होता है, सभी जगह प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये ब्रांच नहीं होता है, इसका कोई भी ये ब्रांच निकला हुआ नहीं होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है। सिलेंड्रिकल 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 शेप का होता है, ये सब हो गया। ठीक है। लोकेशन इसका ये है कि ये लिम्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, लिम्स में प्रेजेंट होता है, टंग में होता है, ओसोफेगस, नेक, ये सब जगह पे स्ट्रेटेड मसल प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन ये कि कॉन्टैक्ट क्विकली, जल्दी क्या होता है कॉन्टैक्ट करता है, बट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग, यानी ये जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट करता है पर ये ज़्यादा देर तक ये कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, ये क्या होता है थक जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे
अनस्टेटेड मसल का। तो इसको अनस्टेटेड या स्मूथ मसल कहते हैं, क्योंकि ये जो मसल होता है ये डार्क और लाइट बैंड शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये डार्क और लाइट बैंड शो नहीं करता है। जब तुम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखिएगा तो तुमको इस पर कहीं पे भी कोई निशान नहीं दिखेगा, कहीं पे भी कोई बैंड्स तुमको इसमें नहीं दिखेगा। इसको अनस्टेटेड या स्मूथ मसल सेल कहते हैं। इसको इनवॉलंटरी मसल सेल इसे कहते हैं क्योंकि इसका मूवमेंट जो होता है इसको हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। जब इसका रिक्वायरमेंट होता है तब ये मूव करता है, ठीक है ना। जब इसको बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है तब ये मूव करता है। इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि स्पेंडल शेप का होता है, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक न्यूक्लियस होता है जो फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ सीड के फॉर्म में ये अरेंज होता है। लोकेशन है कि ये आईलीज ऑफ आई की जो आईलीज जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्टोमच, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई, ये सब जगह पे अनस्टेटेड मसल प्रेजेंट होता है। फंक्शन है कि ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है टू एक्सपेल द कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑर्गन्स बाय यूनिली ब्लेड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे शरीर के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है इसको यूनिली ब्लेडर से बाहर निकालने के लिए ये अनस्टेटेड मसल तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। और ये दिस मसल वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तब ये मसल क्या करता है, काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका जो शेप जो होता है वो स्पेंडल शेप का होगा, इस शेप का होता है जिसमें ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें ये क्या हो गया, न्यूक्लियस होता है। इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो एक न्यूक्लियस होता है, कितना, सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब वो भी सेंटर में होता है। अगर इसका पोजीशन पूछेगा कि कहाँ पे होता है तो आंसर लिखना है सेंटर, ठीक है। अब एक कार्डियक मसल, तो देखो ये मसल क्या करता है, थिक लेयर बनाता है। क्या, कौन सा थिक लेयर, तो हार्ट का वॉल का एक थिक लेयर बनाते हैं, ठीक है ना। हार्ट का जो वॉल जो होता है उसका एक थिक लेयर बनाता है कार्डियक मसल। इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि ये शॉर्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, फाइबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क में होता है, और इसमें डार्क और लाइट बैंड्स एब्सेंट होता है, ठीक है। डार्क और लाइट बैंड्स एब्सेंट उतना भी मतलब नहीं होता है, यानी कि ये बहुत कम दिखता है, ठीक है ना। इसका जो बैंड्स जो होता है ना, जब तुम इसका सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेगा तो इसमें भी बैंड्स नज़र आएगा, लेकिन ये बहुत लाइट होता है। अनस्टेटेड मसल से बहुत लाइट होता है। स्टेटेड मसल क्या होता है, डार्क होता है, ये क्या होता है, बहुत लाइट होता है, ठीक है ना। इसका जो शेप जो होता है वो भी स्ट्रेटेड मसल जैसा ही होता है, लेकिन इसके सिलिंड्रिकल का शेप क्या होता है, छोटा होता है। इसमें होता है, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। अब इसका लोकेशन क्या है, ये वॉल्स ऑफ द हार्ट, ये हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हार्ट जो होता है ना वो कार्डियक मसल से बना हुआ रहता है। फंक्शन का बात करें, इसका आप फंक्शन देखेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट जो करता है कार्डियक मसल, ये क्या होता है, क्विकली, यानी ये बहुत जल्दी क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। ये जो कॉन्टैक्ट जो करता है वो क्या होता है, क्विकली करता है, यानी ये जल्दी जल्दी, ठीक है। ये करता है अलिदेमिकली, ये करता है, ठीक है। लिदेमिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है और रिएक्शन, ठीक है, ये हेल्प्स इन पंपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूइंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी लिदेमिकली मूवमेंट जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड का, इसको क्या करता है, ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट इसको कर लेता है। तो ये होता है कार्डियक मसल, ठीक है। अब नोट में देख लेते हैं कि जो स्टेटेड मसल जो होता है फॉर्म अबाउट 40% है। हमारे पूरे बॉडी का जो वेट जो है उसमें से 40%, इसमें से 40% जो होता है वो स्टेटेड मसल ही फॉर्म करता है। स्टेटेड मसल ही 40% ये फॉर्म करता है।
ठीक है। और जो सॉफ्ट टिश्यू होता है बॉडी का, कौन, ब्लड, वो 80% बॉडी वेट लेता है, यानी पूरे बॉडी वेट का 80% सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू का होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिश्यू के साथ। थैंक यू।